दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में लेन्योन सूचन के घर पर रुक रही होती क्योंकि इसके पाँव में चोट लग गई होती है। ये दोनों जब सोने वाली होती है तो इन्हें नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये दोनों कहती है कि हमें तो कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। सूचन जल्दी से ड्रॉर चेक करती है, ये देखती है कि सुमियों के फोन पर तांगची ने मैसेज किया होता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद सूचन जल्दी से ये फोन ऑफ कर देती है। लेन्योन पूछती है कि तांगची क्या कह रहा था, तो सूचन कहती है कि वो सुमियों को गुड बाय कह रहा था। ये सुनकर लेन्योन बहुत खुश होती है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया है। तांगची ने मैसेज में ये लिखा था कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे जुड़ी सारी यादों को अपने मन में कैद करके जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। आज ऑफिस में जाओ तांगची के पहुँचने से पहले सुमियों के सारे पोस्टर्स हटवा रहा होता है। तांगची देखता भी नहीं है और सीधा अपनी लैब में चला जाता है। जब ये दोनों तांगची के पास आते हैं तो तांगची इन्हें दिखा रहा होता है कि मैंने नई प्रोडक्ट तैयार कर ली है। ये देखकर ये थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं। इन्हें लगा था कि शायद सुमिया की वजह से तांगची अभी काम नहीं कर पाएगा। अब सभी एम्प्लॉयज को ये नई प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए दी जाती है। सूचन जब ये नई प्रोडक्ट टेस्ट कर रही होती है तो उसके कोलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें तो लगा था कि तांगची के ऑफिस न आने की वजह से इस प्रोडक्ट की लॉन्च में देर हो जाएगी, लेकिन तांगची ने तो स्केड्यूल से पहले ही प्रोडक्ट तैयार कर दी है। ये सुनकर सूचन कहती है कि मुझे खुशी है कि तांगची अपने काम पर फोकस कर रहा है। अपनी नई कॉमिक के लिए इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए लेन्योन पेंटिंग करने के लिए बाहर आई होती है। अचानक एक मछली आकर लेन्योन के बोर्ड से टकराती है, जिसकी वजह से इसका बोर्ड नीचे गिर जाता है। लेन्योन पूछने लगती है कि ये मछली किसकी है, तो एक आदमी भागता हुआ इसके पास आता कहता है कि ये मेरी है। ये लेन्योन से माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी पेंटिंग खराब हो गई है। इतने में गोयू यहाँ पर बकेट लेकर आ जाता है। ये आदमी अपनी मछली उठाते हुए लेन्योन से कहता है कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो गया है तो तुम गोयू को बता दो। ये कहकर ये आदमी चला जाता है। गोयू पूछता है कि तुम यहाँ पर स्केचिंग क्यों कर रही हो, तो लेन्योन कहती है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे अक्सर यहाँ पर लेकर आया करते थे, वो फिशिंग किया करते थे, मैं पेंटिंग। गोयू माफी मांगता है कि तुम्हारी पेंटिंग खराब हो गई है, तो लेन्योन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ फन के लिए पेंटिंग कर रही थी। लेन्योन पूछती है कि क्या तुम्हें आज काम नहीं करना। गोयू कहता है कि मैं भी काम ही कर रहा हूँ, ये मेरा वीआईपी क्लाइंट है, इसे फिशिंग करना बहुत पसंद है। तो ये कहने लगे कि फिशिंग के दौरान ही हम बिजनेस के बारे में बात कर लेंगे। ये सुनकर लेन्योन कहती है कि ठीक है, फिर तुम जाकर अपना काम करो। इतने में मिस्टर सांग भागते हुए आते हैं, जिनके पीछे एक बर्ड भाग रहा होता है। लेन्योन भी मिस्टर सांग की तरह डर जाती है, लेकिन गोयू इसको पकड़ लेता है। लेन्योन गोयू से पूछने लगती है कि इतना गुस्से में क्यों था। गोयू जब इसे इस बारे में बता रहा होता तो लेन्योन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मिस्टर सांग गोयू से बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इसको जानवरों के बारे में बहुत नॉलेज है। ये गोयू से कहते हैं कि कल तुम डीड फाइनल करने के लिए मेरे ऑफिस आ जाना। ये सुनकर गोयू बहुत खुश हो जाता है। अब लेन्योन यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने लगती है। कुछ देर बाद लेन्योन गोयू के पास आती है। लेन्योन गोयू से कहती है कि मुझे मेरे नुकसान के बदले में पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं एक फिश लेना चाहती हूँ। लेन्योन इसको इस फिश की ड्राइंग दिखाती है, कहती है कि तुम चाहे मुझे इमोशनल कहो या फिर पागल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उस मछली को खाया जाए। गोयू कहता है कि क्या तुम उस मछली को पानी में फिर से छोड़ना चाहती हो, तो लेन्योन कहती है कि हाँ। गोयू कहता है कि मिस्टर जांग वो फिश खाने नहीं वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने से पहले कन्विंस कर लिया था कि वो उस मछली को छोड़ दें। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें मैसेज करके बता दूंगा जो मछली उन्हें छोड़ी है तुम्हारे लिए वही कंपनसेशन है। ये सुनकर लेन्योन बहुत खुश हो जाती है, गोयू को थैंक्स बोलती है। गोयू कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग खराब हो गई और तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो, तो लेन्योन कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली है। ये अपनी ड्राइंग गोयू को दिखाती है, इसको भी ये कैरेक्टर काफी पसंद आता है। लेन्योन गोयू को अपने इंस्पिरेशन के बारे में बता रही होती। गोयू पे इसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। सूचन की कोलीग की बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया होता है। ये सुनकर सूचन इसको कहती है कि तुम जल्दी से घर चली जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। अपने कोलीग के जाने के बाद सूचन सारा डेटा लेकर तांगची के पास आ जाती है। सूचन तांगची को डेटा देने के बाद जब वापस घर जा रही होती है तो तांगची भी लिफ्ट में इसके साथ आ जाता है। तांगची अपने लिए एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुलवा रहा होता है। ये देखकर सूचन कहने लगती है कि शायद आंखों की वजह से डॉक्टर ने इसको गाड़ी चलाने से मना किया है। सूचन तांगची से कहती है कि मैं तुम्हें घर लेकर जा सकती हूँ। तांगची कहता है कि तुम मुझे घर क्यों लेकर जाओगी, तो सूचन कहती है कि जॉब मिलने से पहले मैं पार्ट टाइम यही काम किया करती थी। तांगची कहते लेकिन अब तो तुम्हारे पास जॉब है ना। सूचन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ। तांगची सूचन की बात मान जाता है। सूचन जब तांगची को घर लेकर जा रही होती है तो तांगची रेडियो ऑन कर लेता है। रेडियो पर जो गाना बज रहा होता है उसको सुनकर सूचन कहती है कि जब हम स्कूल में थे तो ब्रॉडकास्ट स्टेशन अक्सर ये गाना ब्रेक्स में प्ले किया करता था। तांगची को याद आता है कि स्कूल टाइम में सूचन जबरदस्ती लड़कियों से चीजें दिया करती थी। तांगची सूचन से कहता है कि तुम स्कूल में ऐसी नहीं थी। सूचन ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुम हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट थे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मुझे नोटिस भी कर सकता है। असल में सूचन इन लड़कियों से
जबरदस्ती चीजें नहीं ले रही होती, बल्कि ये इनसे वो लव लेटर्स ले रही होती है जो इन्होंने तांगची के लिए लिखे होते हैं। सूचंग इनसे कह रही होती है कि तुम लोग अपने सीनियर ईयर में हो, तुम लोगों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। सूचंग कहती है कि स्कूल में तुम भी ऐसे नहीं थे, तुमसे बात करना आसान नहीं था। तांगची कहता है कि हो सकता है कि मैं भी ना बदला हूँ, बल्कि तुम्हारा मुझे देखने का व्यू चेंज हो गया है। सूचंग कहती है कि हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। तांगची सूचंग से स्कूल के बारे में कुछ पूछने वाला होता है कि इतने में सूचंग को कॉल आने लगती है। सूचंग तांगची से कहती है कि क्या तुम मुझे फोन निकाल कर दे सकते हो। तांगची जब इसके बैग से फोन निकाल रहा होता है तो इसकी नजर इस कीचेन पर पड़ती है और इसे याद आता है कि जिस दिन इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी उस दिन भी इसने यही कीचेन देखा था। तांगची सूचंग से पूछता है कि क्या ये कीचेन सोम्यो की है, तो सूचंग कहती है कि हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही ली थी। तांगची कहता है कि तुम और सोम्यो काफी क्लोज थी। सूचंग कहती है कि लड़कियों को चीजें शेयर करना अच्छा लगता है। सूचंग खुद से कहने लगती है कि आखिर ये सोम्यो को बुला क्यों नहीं पा रहा। सूचंग ली ने सूचंग को हॉस्पिटल बुलाया होता है। इसे बताती है कि ये मेरी दोस्त फंक्शन है, ये और इसका हस्बैंड मिलकर टेक कंपनी चलाते हैं, लेकिन इसके हस्बैंड का बहुत सारी एम्प्लॉयज के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए फंक्शन डिवोर्स चाहती है, पर लेकिन एसेट्स को छुपाने के लिए इसका हस्बैंड प्रोसेस को डिले कर रहा है। फंक्शन का हस्बैंड एसेट्स को छुपाने के लिए इसकी नई रिसर्च को बेचने की कोशिश कर रहा है और जब तक इसको होश आएगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके हस्बैंड को ऐसा करने से रोको। सूचंग कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं फंक्शन बन जाऊँ। सूचंग ले कहती है कि हाँ। दूसरी तरफ अपने नए प्रोडक्ट के लिए गुयू भी सैटरडे को शिनन टेक्नोलॉजी से मिलने वाला होता है, लेकिन गुयू कहता है कि मैं सैटरडे को बिजी हूँ, तो जॉ कहता है कि मैं भी। जॉ कहता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए तांगची ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तांगची इसके लिए मान जाता है। इसके जाने के बाद जॉ कहता है कि सोम्यो उसका पहला प्यार था, इसलिए इसको मूव ऑन करवाने के लिए हमें इसे बिजी रखना होगा ताकि ये सोम्यो के बारे में मत सोचे। सैटरडे को बारिश हो रही होती है। रास्ते में तांगची को सोम्यो को पोस्टर दिखाई देता है जो गंदा हो चुका होता है। एक लड़की सोम्यो के पोस्टर को साफ कर रही होती है। शिनन टेक्नोलॉजी आने के बाद ये कह रहा होता है कि मैं मिस फंक्शन से मिलना चाहता हूँ क्योंकि R&D डिपार्टमेंट की वही हेड है, लेकिन ये कहने लगता है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरी वाइफ अपने होम टाउन गई हुई है। हम ऐसा करते हैं कि हम पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तांगची कहता है कि ठीक है। ये तांगची को मीटिंग रूम में बैठने के लिए कहता है। तांगची अपने बैग से जब कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहा होता है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है। तांगची इस पेन को उठा ही रहा होता है कि इतने में फंक्शन अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आ जाती है। असल में सूचंग की फंक्शन बनी हुई है। फंक्शन की बातें सुनने लगता है। ये फंक्शन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो फंक्शन कहती है कि मैं इस कंपनी की को फाउंडर हूँ। फंक्शन कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम पेटेंट बेच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसे नहीं बेचना चाहती क्योंकि इसकी डेवलपर मैं हूँ। फंक्शन का हस्बैंड इसको मारने लगता है कि क्या तुम आराम से नहीं चाहोगी, ये कंपनी मेरी है, तुम्हारी नहीं, और इस कॉन्फ्रेंस रूम में कोई कैमरा भी नहीं है, इसलिए अगर मैं तुम्हें मारूंगा भी तो तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत नहीं होगा। फंक्शन का हस्बैंड इसकी बहुत इंसल्ट कर रहा होता है। ये सुनकर सूजन को गुस्सा आ जाता है, ये इसको मारना शुरू कर देती है। फंक्शन का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सू भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सूचंग मार इसको रही होती, लेकिन ये चिल्लाने लगती है कि हनी तुम प्लीज मुझे मत मारो। तांगची भी ये सब कुछ देखकर हंस रहा होता है। सूचंग ने मार मार कर इसकी बुरी हालत कर दी होती है। इसे यहाँ पर तांगची नजर आता है तो ये तांगची से मदद करने के लिए कहता है। सूचंग तांगची को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। अब तांगची को याद आता है कि यही लड़की सोम्यो का पोस्टर साफ कर रही थी। तांगची बाहर आकर पेटेंट के बारे में से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन सूचंग बहाना करके जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।